वेलकम टू आपका जर्मन स्कूल। आपका जर्मन स्कूल में हम आपको बेसिक लेवल A1 से एडवांस लेवल जर्मन लैंग्वेज की तैयारी करवाते हैं। आपका जर्मन स्कूल जर्मनी में लोकेटेड है, इस वजह से कोर्स में यूज़ होने वाला तमाम लिटरेचर जदीद है। आपका जर्मन स्कूल बिल्कुल एक रिवायती क्लासरूम की तरह है, इसलिए लेसन्स को साथ ही सीखने के लिए ज़रूरी है कि आप अपनी नोटबुक्स अपने साथ रखें और लेसन के दौरान नोट्स लेते रहें। इस तरीके से आप लेसन के दौरान ही लेसन को याद कर पाएंगे। चलिए फिर बढ़ते हैं आज के लेसन की तरफ। जर्मन अल्फ़ाबेट्स ब्लैक राइटिंग में लिखे हैं और उसके साथ 3 एग्जाम्पल्स हर अल्फ़ाबेट की, और रेड राइटिंग में उसकी प्रोनाउंसिएशन बताई गई है। हम स्टार्ट करते हैं। जैसे जर्मन अल्फ़ाबेट आ, इंग्लिश में जब आप फार कहते हैं फार, तो इसमें जो ए की साउंड है वो ऊपर को जा रही है। वही साउंड आप अप्लाई करेंगे जर्मन वर्ड्स के ऊपर। सो फार यानी कि आ, और जर्मन में सेब को कहते हैं आप्फल, आप्फल। आंख को कहते हैं आओगे, आओगे। और इसी तरीके से मंकी को यानी बंदर को आफ, आफ। तो आपने नोट किया कि फार में जो आ की आवाज ऊपर को जा रही है, वही आवाज हमने तीनों जर्मन वर्ड्स पे अप्लाई की है। यानी कि जब भी आप ए से वर्ड्स देखेंगे जर्मन लैंग्वेज में, तो ए की साउंड ऊपर को जाएगी, यानी कि आ, आप्फल, आउगे, आफ। इसी तरह से बी यानी कि बे, और इंग्लिश में जिस तरह हम बनाना कहते हैं, तो इसी तरीके से जर्मन में इसकी आवाज बनान, बनान यानी कि केला। और बेयर यानी कि बियर, रीच, इसमें आप देख सकते हैं कि ए के ऊपर उमलाउट है, यानी कि 2 डॉट्स। जिस तरह मैंने आपको इससे पहली वीडियो में बताया था कि जब ये 2 डॉट्स ऊपर लग जाते हैं तो आपने आवाज को फ्लैट करना होता है, थोड़ा सा उसको चेंज होती है आवाज। सो एग्जाम्पल आप इस तरह से समझें कि अगर मैं उमलाउट हटा दूं इसके ऊपर से और ये सिर्फ बी बे आ एर लिखा हो, तो ये बनेगा बार। मगर जैसे ही मैं उसके ऊपर उमलाउट लगा दूंगा तो ये बन जाएगा बेर, बेर। और इसी तरीके से बेट, बेट यानी कि बेड। रिपीट करते हैं हम इसको, बनाने, बेर, बेट। इसी तरह से सी की आवाज जर्मन में से की होती है, जैसे SAY, से। यहां आप जब आइस कहते हैं तो उसमें जो सी की आवाज निकलती है, इसी तरीके से जब जर्मन वर्ड में आप उसको कन्वर्ट करेंगे, जैसे कि आप यहां देख सकते हैं सेंट, सेंट। ये यूरो का बेसिकली यूनिट है, यानी कि 100 सेंट्स को मिलाएंगे तो 1 यूरो बनेगा। ये वो वाला सेंट है यहां पे। मगर जब आप सी के साथ एच को लगा देंगे, यानी कि जर्मन हा को लगा देंगे, तो इसकी आवाज शीन में कन्वर्ट हो जाएगी, यानी कि शेफ आर्स्ट, शेफ आर्स्ट। हेड फिजिशियन को कहते हैं शेफ आर्स्ट जर्मन में। और इसी तरीके से सी एच यानी कि से और हा जब मिलेगा तो ये शेमी बन जाएगा, शेमी। कई जगह पे इसको केमी भी कहा जाता है, बट अक्सर लोग इसको शेमी कहते हैं। और शेमी का मतलब है केमिस्ट्री। डी की आवाज जर्मन में डे की है, जैसे DAY, डे। इंग्लिश में जैसे डियर या डॉक्टर की आवाज निकलती है, इसी तरीके से जर्मन में डाटुम, डाटुम यानी कि डेट, तारीख, तारीख को डाटुम कहते हैं जर्मन में। सो डाटुम। डेके यानी कि ब्लैंकेट, डेके। डूश, डूश यानी कि शावर। जब हम ए की आवाज देखें तो ई की यानी कि इसकी आवाज है ए, ए। जैसे कि आप
एयर में इंग्लिश में ए कहते हैं, एयर। सो एलिफेंट, एलिफेंट यानी कि हाथी, एलिफेंट। और मुर्गी के अंडे को जर्मन में आए कहते हैं, आए, आए यानी कि एग। और एल्बो यानी कोनी को एलेनबोगन, एलेनबोगन। सो एलिफेंट, एलिफेंट, आई, आई, एलेनबोगन। सो ये है वर्ड जो ए के साथ बनते हैं। इसी तरीके से एफ की आवाज बिल्कुल सिमिलर है जो कि इंग्लिश में है, एफ, जिस तरह फिश में आप आवाज निकालते हैं। और यहां पे आप देखें हमने स्प्रिंग का वर्ड लिया है एज एन एग्जांपल, क्योंकि इस पे उमलाउट आ रही है, तो ये बनेगा फ्रूलिंग, फ्रूलिंग। और क्योंकि यू के ऊपर उमलाउट आ गया तो इसकी आवाज थोड़ी सी फ्लैट हो जाएगी, फ्रूलिंग। और बॉटल यानी कि बोतल को हम कहेंगे जर्मन में फ्लाशे, फ्लाशे। और फुट इज फुस, फुस। जी की आवाज जर्मन में गे की होती है, जिस तरह के गेल्ब, गेल्ब, येलो कलर को कहते हैं गेल्ब, पीले कलर को। बल्ब को कहेंगे जर्मन में ग्लूबर्ने, ग्लूबर्ने। व्यूअर्स यहां पे आप एक दफा फिर नोट करें कि यू के ऊपर उमलाउट आई है यानी कि 2 डॉट्स, तो इसकी आवाज थोड़ी सी फ्लैट हो जाएगी, ग्लूबर्ने, ग्लूबर्ने। और अगर मैं इसको हटा के पढ़ूंगा तो ये बनेगा ग्लूबर्ने, तो वो उसकी रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन हो जाएगी। सो जब डॉट्स लगाएंगे उमलाउट के साथ तो ये बनेगा ग्लूबर्ने, ग्लूबर्ने। फॉक को कहते हैं गाबल, गाबल। एच की आवाज हा की होती है जर्मन में, हा, जैसे कि इंग्लिश में हाउस, सिमिलर साउंड करेगा ये जर्मन में भी। और जर्मन में भी हाउस को कहते हैं हाउस, हाउस। इसी तरीके से ऑटम को यानी कि खिजा के मौसम को हेर्ब्स्ट, हेर्ब्स्ट। और जो पाम है हाथ की उसको कहते हैं हंडफ्लेशे, हंडफ्लेशे। और इधर भी आप देखेंगे ए के ऊपर उमलाउट आई है, तो ये इसको फ्लाशे नहीं हमने कहा बल्कि फ्लैशे, हंडफ्लेशे, हंडफ्लेशे। यहां पे व्यूअर्स एक चीज नोट करने वाली है कि आप देखें कि हा के बाद यहां पे आ का अल्फाबेट आया हुआ है, तो जब ये आएगा तो इसकी आवाज ऊपर को चली जाएगी यानी कि हाउस, हाउस, क्योंकि आ की आवाज है आ, सो हाउस। और जब आप हेर्ब्स्ट को देखेंगे, हेर्ब्स्ट, तो इसमें जो ए की आवाज है यानी कि ए की, वो जुड़ जाएगी हा के साथ, हेर्ब्स्ट, हेर्ब्स्ट। और इसी तरीके से हंडफ्लेशे, हंडफ्लेशे। जैसा कि मैंने आपको अपनी पहली वीडियो में बताया था कि जर्मन में आई की आवाज ई की होती है, ई। जैसे इंग्लिश में 2 वर्ड्स हैं इजी या ईगल, इसी तरीके से जब हम इसको जर्मन में अप्लाई करेंगे तो जर्मन में ये वर्ड पहला इम्मोबिलिए, इम्मोबिलिए, वही आई की आवाज जो कि ई की थी वो इस वर्ड में इम्मोबिलिए बन जाएगी। और इसका मतलब है प्रॉपर्टी यानी कि जायदाद। इसी तरीके से जिंजर यानी कि अदरक को जर्मन में इंगवा कहते हैं, इंगवा। और ईगल को ईगल ही कहेंगे, ईगल, ईगल। सो मैं रिपीट करता हूं, आई से ई और इम्मोबिलिए, इंगवा, ईगल यानी कि हेजहॉग। जे की आवाज यॉट की है, जैसे कि YOT, यॉट। इंग्लिश में कहेंगे जैसे योगर्ट या योयो। और जैकेट को जर्मन में कहते हैं याके, याके। सो आप नोट करें, जे की आवाज थी यॉट यानी कि इंग्लिश के वाई की आवाज यॉट, और वही आवाज हमने इस वर्ड में अप्लाई की है, याक, याक यानी कि जैकेट।
साल को यानी कि ईयर को कहते हैं या, या, और योगर्ट को योगर्ट, योगर्ट। सो जे की आवाज वाई की वही तीनों जगह पे अप्लाई होगी, याक, या, योगर्ट। के की आवाज है का की, जैसे कि इंग्लिश में किंग या काइट। और जब हम इसको जर्मन में बोलेंगे तो वही आवाज, जिस तरह पंपकिन की ट्रांसलेशन है क्यूबिस, क्यूबिस। और यहां पे आप देख रहे हैं कि यू के ऊपर उमलाउट है, यानी कि अगर मैं उमलाउट हटा दूं तो इसकी प्रोनाउंसिएशन बनेगी क्यूबिस, जो कि गलत प्रोनाउंसिएशन है। जब मैं उमलाउट लगाऊंगा तो यह आवाज फ्लैट हो जाएगी, क्यूबिस, क्यूबिस। और वार्डरोब को यानी कि अलमारी को जर्मन में कहते हैं क्लाइडरश्रंक, क्लाइडरश्रंक। बॉडी को यानी कि जिस्म को Körper, Körper। तो आपने नोट किया कि खा की आवाज उसी तरीके से तीनों वर्ड्स पे अप्लाई हुई, यानी कि Kürbis, Kleiderschrank, Körper। एल की आवाज इंग्लिश की तरह एल ही है जर्मन में, जैसे लाइन या लंदन। और शेर को यानी कि लाइन को जर्मन में कहते हैं löwe, löwe। और यहां भी आप देखिए, जैसे कि मैंने क्यूबिस के बारे में बताया था कि जब यू के ऊपर उमलाउट लगेगी तो वो क्यूबिस हो जाएगा। इसी तरीके से ये, इसको हम लोवे नहीं पढ़ेंगे बल्कि löwe, löwe, क्योंकि उसके ऊपर उमलाउट लग गई है। लिप्स को कहते हैं लिप, लिप। और पर्पल रंग बनेगा लीला, लीला। सो एल की आवाज सिमिलर है जैसे कि हम इंग्लिश में उसको इस्तेमाल करते हैं, लिव, लिप, लीला। एम की आवाज जैसे कि इंग्लिश में मामा कहते हैं वही रहेगी, सेम। जर्मन में म्यूनिख को कहते हैं, यानी कि जो सिटी है जर्मनी की, मिंशन, मिंशन। यहां भी यू यानी कि ऊ के ऊपर उमलाउट है, इसलिए इसकी आवाज को फ्लैट करेंगे, मिंशन। और अगर मैं उमलाउट हटा दूं तो यह बनेगा मुंशन, जो कि गलत हो जाएगा। सो इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन उमलाउट के साथ मिंशन, मिंशन। नाइफ को कहेंगे मेसा, मेसा, यानी कि छुरी, मेसा। और महीना यानी कि मंथ को मोनट, मोनट। सो एम की आवाज बिल्कुल सिमिलर रहती है जैसे कि अंग्रेजी जुबान में। एन की आवाज भी जर्मन में सेम ही रहेगी जैसे इंग्लिश में, जैसे कि हम कहते हैं नाइट। और जर्मन में ये अगर नाखून जो कि नेल है उसको हम कहेंगे नागल, नागल। और नाक यानी कि नोज को नाजे, नाजे। यहां पे आप गौर करें कि एन के बाद आ का लफ्ज, आ का अल्फाबेट आ रहा है, इसलिए इसकी आवाज ऊपर को चली जाएगी, यानी कि ना, ना, नागल, नाजे। और नट्स को हम कहेंगे जर्मन में न्यूसे, न्यूसे। और यहां भी ऊ के ऊपर उमलाउट है, इस वजह से इसकी आवाज फ्लैट हो जाएगी, वरना इसको हम पढ़ते नुसे, जो कि गलत था। इसके ऊपर उमलाउट लगी है, इस वजह से हम इसको कहेंगे न्यूसे, न्यूसे। और ओ की आवाज भी सिमिलर है जैसे कि अंग्रेजी में, जैसे ऑयल में, ऑरेंज में इस्तेमाल होती है। फल को कहेंगे, फ्रूट को जर्मन में ओब्स्ट, ओब्स्ट। ओवन को जहां भी आप बेकिंग करते हैं उसको कहेंगे ओफन, ओफन। और किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी आर्टिकल को हम जर्मन में कहेंगे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट। यहां पे आप गौर करें कि जे की आवाज यानी कि यॉट की आवाज वाई की निकलेगी, जैसे कि हमने पहले पढ़ा था कि जे की यॉट की आवाज
जर्मन में होती है। इसी तरीके से ये वर्ड ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा बल्कि ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट। फे, जैसे इंग्लिश में पार्टी के लफ्ज में फ की आवाज है, वैसे ही जर्मन में फे, फे। सो फे से फ्लाट, फ्लाट यानी कि प्लेट। फे, फेयर्ड, फेयर्ड यानी कि हॉर्स, घोड़ा। इधर आप गौर करें कि फे के बाद एफ और फिर ए है, इसलिए हम इसको फेयर्ड पढ़ेंगे, फैट नहीं पढ़ेंगे। फेयर्ड, ए की आवाज निकलेगी, फेयर्ड। फाफ्रिका, फाफ्रिका, यहां पे फे के बाद आ है, इसलिए ये आवाज ऊपर को जाएगी। फाफ्रिका, फाफ्रिका यानी कि इंग्लिश में भी इसको पाप्रिका कहते हैं या कैप्सिकम। अगला अल्फाबेट है खू। जैसे कि क्वीन के लफ्ज में खू की आवाज है, वैसे ही जर्मन में खू। खू से ख्वेल, ख्वेल यानी कि सोर्स। कू से क्वालिटेट, क्वालिटेट। यहां पे आप गौर करें कि कू के बाद ऊ है, इसलिए हमने इसको पहले कू बोला और फिर उसके बाद आ, खू आ, क्वालिटेट। और यहां पे जैसा कि आप पहले सुन चुके हैं कि आ के ऊपर उमलाउट है यानी कि 2 डॉट्स, तो जब भी आ के ऊपर उमलाउट लगेगी तो इसकी आवाज को वो फ्लैट कर देगा। सो ये बन जाएगा क्वालिटेट। और अगर ये खाली आ होता तो ये बनता क्वालिटाट, मगर चूंकि इसके ऊपर 2 नुक्ते यानी कि उमलाउट है, इसलिए ये बनेगा क्वालिटेट, क्वालिटेट यानी कि इंग्लिश जुबान में क्वालिटी। खू से क्विज, क्विज। यहां पे भी आप गौर करें कि जो जेड की आवाज है यानी कि जर्मन सेट की, वो एस की निकलेगी, क्विज। जबकि अंग्रेजी जुबान में इसको क्विज बोलते हैं, मगर जर्मन में क्विज, क्विज। अगले अल्फाबेट की तरफ चलते हैं, जो कि जर्मन जुबान में अक्सर लोगों को मुश्किल लगता है। इसको 2 तरह से प्रोनाउंस किया जाता है। इसको आप, इसकी जो एक प्रोनाउंसिएशन है, जबकि ये किसी भी लफ्ज के शुरू में आए तो उसकी प्रोनाउंसिएशन ग की होती है। जैसे गे, गे यानी कि डियर। और फिर ग से ग्यूब, ग्यूब। और यहां पे भी ऊ के ऊपर उमलाउट है, इसलिए आवाज थोड़ी सी फ्लैट हो जाएगी, ग्यूब, ग्यूब यानी कि टर्निप। और ये देखें, ये आपने इसकी आवाज बिल्कुल बैक ऑफ द थ्रोट से निकालनी है, ग, ग। इसी तरीके से गोट, गोट यानी कि लाल रंग, रेड। जब भी ये आर जो है किसी भी लफ्ज के शुरू में आएगा तो इसकी आवाज आप अपनी थ्रोट की बैक से निकालेंगे, ग की। जैसा कि गे, ग्रूब, गोट। अब इसकी दूसरी टाइप है जो कि जब ये किसी लफ्ज के एंड में आएगा, जैसे कि आप कहते हैं मुठा यानी कि अम्मी, मदर, मुठा। यहां पे आप आर को ऑलमोस्ट प्रोनाउंस ही नहीं करेंगे, आप इसको बिल्कुल निग्लेक्ट कर देंगे, मुठा, मुठा। और अगर ये आर किसी लफ्ज के दरमियान में आएगा तो भी गैन की ही आवाज निकलेगी, तो भी ग की ही आवाज निकलेगी। अगर ये आर किसी लफ्ज के दरमियान में आएगा तो भी ग की ही आवाज निकलेगी। जैसे कि लिखने को कहते हैं जर्मन में शगाइबन, शगाइबन, शगाइबन। नेक्स्ट अल्फाबेट है एस। जर्मन जुबान में एस की 3 तरह से प्रोनाउंसिएशन होती है, जिसमें टाइप 1 है एस
जैसे कि अंग्रेजी में सन, सूरज को कहते हैं सन। जब ये एस किसी लफ्ज के आखिर में आएगा, जैसे कि वास, वास इसका मतलब है व्हाट, क्या, तो इसकी आवाज एस की निकलेगी। जर्मन लफ्ज है वास, यानी कि क्या, व्हाट। इसी तरीके से जर्मन लफ्ज इस्ट, इस्ट, इसमें भी एस की आवाज एस ही की निकलेगी और इसको अंग्रेजी में इज कहते हैं, इस्ट। सो टाइप 1 जिसमें एस की आवाज सन के एस वाली निकलेगी, वास इस्ट। टाइप 2 है जहां पे एस की आवाज ज अंग्रेजी जुबान के जूम की तरह निकलेगी, जैसे कि जर्मन में जोमा, जोमा यानी कि समर, गर्मी। यहां पे आप देखें कि एस की आवाज जूम में ज की तरह निकली है, जोमा। और आप आर की भी आवाज नोट करें, क्योंकि आर एंड में आया है इसलिए हमने इसको प्रोनाउंस नहीं किया, जोमा। सो ये है टाइप 2। और टाइप 3 है जैसे कि इंग्लिश में शू, स्पीगल, स्पीगल यानी कि मिरर, शीशा। यहां भी शू वाले श की आवाज निकलेगी। और इसी तरीके से श्ल्यूसल, श्ल्यूसल यानी कि की, चाबी, यहां भी श की आवाज निकलेगी। और यहां पे आप जो यू है यानी कि जर्मन ऊ, उसके ऊपर उमलाउट है, इसलिए आप देखेंगे आवाज थोड़ी सी फ्लैट होगी, श्ल्यूसल, श्ल्यूसल। अगला अल्फाबेट थे, जैसे कि इंग्लिश में हम चाय यानी कि टी को कहते हैं, जब थ की आवाज है वही निकलेगी, थे। थुअ, थुअ यानी कि डोर, दरवाजा। थिश, थिश यानी कि टेबल, मेज। थाग, थाग यानी कि डे, दिन। यहां पे भी आप देखें कि आ आया है तो ये आवाज ऊपर को जाएगी, थाग, थाग। अगला अल्फाबेट है ऊ। जैसे हम इंग्लिश में यू कहते हैं, तो ओ और यू एंड में जो ऊ की आवाज है वो हम ले लेंगे जर्मन में, यू यानी कि जो आखिर वाला ऊ है वो हम लेंगे तो ये जर्मन यू बन जाएगा, यानी कि ऊ। और इससे अल्फाज बनते हैं उअ, उअ यानी कि क्लॉक, घड़ी। इसी तरीके से यूब, यूब, यहां पे आवाज फ्लैट हो जाएगी क्योंकि हमने उसके ऊपर उमलाउट डाल दी है, यानी कि 2 डॉट्स, वरना इसको हम ऊबर पढ़ते हैं। चूंकि इसके ऊपर 2 डॉट्स हैं इसलिए हम इसको ऊबर नहीं पढ़ेंगे, वो गलत हो जाएगा। हम इसको पढ़ेंगे यूब, यूब यानी कि अबव, ओवर। इसी तरीके से उंठन, उंठन बिलो, नीचे, उंठन। यहां पे भी ऊ की आवाज ऊ ही की रहेगी, यानी कि जैसा ये है वैसा ही प्रोनाउंस किया जाएगा, उंठन, उ, उंठन, यूब, उमलाउट की वजह से। अगला अल्फाबेट फाओ। जैसे कि इंग्लिश में हम फोर कहते हैं, उसका जो एफ की आवाज है फाओ, जर्मन में वो फ की आवाज निकलेगी, फाओ, फाओ। फाओ से फाठ, फाठ यानी कि फादर। इसमें आप देखें कि आ लगा तो आवाज ऊपर को चलेगी, फा, और फाठ। और चूंकि आर एंड में आया है इस वजह से हम आर की आवाज नहीं निकालेंगे, आर को प्रोनाउंस नहीं करेंगे, फाठ,
फाथर। अगला लफ्ज है फोगल। फोगल यानी कि बर्ड, परिंदा। यहां भी फौ की आवाज निकलेगी और उसके बाद ओ की आवाज निकलेगी, फोगल। और तीसरा लफ्ज फहाइगाटत। फहाइगाटत यानी कि मैरिड, शादीशुदा। यहां पे भी आप देखें कि फौ की आवाज फौ की ही रहेगी और बाद में उसके साथ ए की आवाज मिल जाएगी, फहाइगाटत। और यहां पे आर की आवाज ग की निकलेगी क्योंकि ये दरमियान में आया है। यहां पे ये एंड पे आया था तो हम इसको प्रोनाउंस नहीं करेंगे, यानी कि हम इसको कहेंगे फाटर, फाटर। यहां पे ये दरमियान में आया है इसलिए हम कहेंगे फहाइगाटत, वे। जैसे कि इंग्लिश में आप वे कहते हैं और वैन में और वैली में जो वे की साउंड है, मतलब वी की जो साउंड है, वही साउंड जर्मन में वे की रहेगी, वे। वासर, वासर यानी कि वाटर। और यहां पे आप नोट करें कि आर एंड में आया है तो इसको हम बहुत लाइट प्रोनाउंस करेंगे, ऑलमोस्ट इसको निग्लेक्ट कर देंगे, वासर, वे, वाइस, वाइस। और ये है बीटा यानी कि सेट, इसमें डबल एस की साउंड निकलेगी, वाइस यानी कि कलर वाइट, सफेद रंग। वे, वोख, वोख इसका मतलब है वीक, हफ्ता। और यहां पे भी एंड में इसके ए लगा है इसलिए हम इसको कहेंगे वोख, वोख। अगला अल्फाबेट एक्स। इस अल्फाबेट से बहुत से अल्फाज जर्मन में नहीं बनते, इसलिए यहां पे हम आपको सिर्फ एक ही एग्जांपल इसकी दे सकते हैं, एक्स। जैसे कि आप एक्स रे में एक्स की आवाज निकालते हैं, वही आवाज इसकी प्रोनाउंस होगी जब ये किसी वर्ड में आएगा, किसी लफ्ज में आएगा। सिलोफोन, सिलोफोन। और इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है, जो इसकी आवाज है, वो यहां आप नीचे देख सकते हैं कि यहां पे आई की आवाज साइलेंट हो जाएगी, थोड़ी सी हल्की सी के की आवाज और आगे एस वाई की आवाज, सिलोफोन, सिलोफोन। और अंग्रेजी में जाइलोफोन। अगला अल्फाबेट है वाई। अंग्रेजी में जैसे कि हम यस में वाई का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं और जर्मन में इसको कहते हैं इप्सिलॉन, इप्सिलॉन। और जो आवाज इसकी अंग्रेजी के लफ्ज यस में निकलेगी, वही आवाज हम जर्मन में लेंगे। ये दो अल्फाज हैं जो कि अंग्रेजी से लिए हुए हैं मगर जर्मन में भी ये लफ्ज इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि योगा, योगा। अंग्रेजी में भी योगा को योगा ही कहते हैं और जर्मन जुबान में याक, याक, अंग्रेजी में यैक। तो आप यहां आ का जो फर्क है उसको नोट करें, अंग्रेजी में हम कहेंगे यैक और जर्मन में ये आवाज ऊपर को चली जाएगी, याक, याक, क्योंकि जर्मन में ए को हम आ पढ़ते हैं, याक। अगला अल्फाबेट है सेट। जैसे कि अंग्रेजी जुबान में बिट्स में आखिरी टी एस है जो उसकी आवाज निकलती है की, वही आवाज सेट की है। जैसे कि सेट से सुंगर, सुंगर यानी कि टंग, जुबान। और यहां पे सेट के बाद ऊ है इसलिए ये सू, सू की आवाज देगा और एंड में ए है तो ये बन जाएगा सुंगर, सुंगर। इसी तरह सेट से सीगे, सीगे यानी कि गोट, बकरा या बकरी। इसी तरह सेट से स्वीबल, स्वीबल यानी कि अनियन यानी प्याज। और यहां पे आप देखें कि पहले सेट की आवाज और उसके बाद वी, डब्ल्यू यहां पे साइलेंट हो जाएगा और आई
Also ई और ए से ये ई की आवाज देगा, स्वीबल, स्वीबल। अब हम आगे बढ़ते हैं, जो कि स्पेशल लेटर्स यूज होते हैं जर्मन में, वो है उमलाउट के साथ। जैसे कि आप आ के ऊपर उमलाउट लगाएंगे तो ये ए की आवाज देगा। जैसे आप अंग्रेजी जुबान में कहते हैं मैलन, तो इसमें जो मैं की जो साउंड है वही ए की साउंड है। इसी तरह बेड, बेड में जो ए की आवाज है वही जर्मन जुबान में आ उमलाउट की आवाज है, ए। सो ए से एगर, एगर यानी कि एंगर, गुस्सा। और इसी तरीके से ए से एप्पल, एप्पल यानी एप्पल्स, बहुत सारे सेब। अगला लफ्ज है उ, यानी ओ के ऊपर उमलाउट। जैसे कि अंग्रेजी जुबान में आप बर्न कहते हैं, तो उसमें जो की साउंड है वो इसके साथ मिलेगी, उ। सो उ से ओल, ओल यानी कि ऑयल, तेल। उ से इकोलॉजी, इकोलॉजी यानी कि इकोलॉजी। और इसी तरीके से अगला लफ्ज बनता है ओफनन, ओफनन यानी कि टू ओपन, किसी चीज को खोलना। आखिरी इसमें लेटर है ऊ और उसके ऊपर उमलाउट यानी कि यू, यू, थोड़ी सी ई की साउंड और फिर वाई यू, यू। जैसे अंग्रेजी जुबान में आप ट्यूब में थोड़ा सा मुंह को आप गोल करते हैं तो ट्यूब, और ड्यू में जो यू की आवाज है, ड्यू में यू, ई डब्ल्यू वाली यू, वही इसी तरह की सिमिलर आवाज जर्मन में ऊ उमलाउट की निकलेगी, यू। सो यू से यूब, यूब यानी कि अबव, ऊपर। यू से यूबल, यूबल यानी कि सिक, बीमार। और इसी तरीके से यू से यूबब्लिक, यूबब्लिक यानी कि ओवरव्यू। जी व्यूअर्स, तो अब हम आज के लेक्चर का रिकैप करते हैं। आप ये अल्फाबेट्स और इनके वर्ड्स मेरे साथ रिपीट कर लीजिए। आ, apfel, apfel, Auge, Auge, Affe, Affe, B, Banane, Banane, Bär, Bär, Bett, Bett, See, Cent, Cent, Chefarzt, Chefarzt, Chemie, Chemie, D, Datum, Datum, Decke, Decke, Dusche, Dusche, Elefant, Elefant, Ei, Ei, Ellenbogen, Ellenbogen, F, Frühling, Frühling, Flasche, Flasche, Fuß, Fuß, G, Gelb, Gelb, Glühbirne, Glühbirne, Gabel, Gabel, Haar, Haus, Haus, Herbst, Herbst, Handfläche, Handfläche, I, Immobilie,
Immobilie. Ingwer. Ingwer. Eagle. Eagle. Yacht. Jacke. Jacke. Ja. Ja. Joghurt. Joghurt. Kürbis. Kürbis. Kleiderschrank. Kleiderschrank. Körper. Körper. L. Löwe. Löwe. Lippe. Lippe. Lila. Lila. M. München. München. Messer. Messer. Monat. Monat. N. Nagel. Nagel. Nase. Nase. Nüsse. Nüsse. O. Obst. Obst. Ofen. Ofen. Objekt. Objekt. P. Platte. Platte. P. Pferd. Pferd. P. Paprika. Paprika. Q. Quelle. Quelle. Q. Qualität. Qualität. Q. Quiz. Quiz. R. Reh. Reh. Rübe. Rübe. Rot. Rot. Mutter. Mutter. Schreiben. Schreiben. S. Sommer. Sommer. S. Spiegel. Spiegel. S. Schlüssel. Schlüssel. S. Was. Was. Es ist. Ist. T. Tour. Tour. Tisch. Tisch. Tag. Tag. Uhr. Uhr. Über. Über. Unten. Unten. V. Vater. Vater. V. Vogel. Vogel. V. Verheiratet. Verheiratet. W. Wasser. Wasser. W.
weiß, weh, Woche, Woche, X, Xylophon, Xylophon, Y, Yoga, Yoga, Y, Yak, Yak, Z, Zunge, Zunge, Z, Ziege, Ziege, Z, Zwiebel, Zwiebel, Ärger, Ärger, Äpfel, Äpfel, Öl, 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 Ö, Ökologie, Ökologie, öffnen, öffnen, über, über, übel, übel, Überblick, Überblick, SZ, SZ। उम्मीद है आपको आज का लेसन अच्छा लगा होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके दोस्त और अजीज़ व अकारिब भी इस लेसन से मुस्तफ़ीद हों तो इस लेसन को लाइक करें और उनके साथ ज़रूर शेयर करें। फॉर फ्यूचर अपडेट्स बेल आइकन दबाना मत भूलें। मिलते हैं अगले लेसन में। टेक केयर।